जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी का आज पेपर हुआ था, तो उसी का हम लोग 2025 का 302 जे एच जे का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे के क्वेश्चंस को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, पाणिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, दादाचंद गोस्वामी, वासुदेव शरण अग्रवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है द्विवेदी युगीन लेखक हैं। क्या है? द्विवेदी युगीन लेखक हैं। द्विवेदी युगीन लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी अध्यापक पोर सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की लिखित कहानी है। तो रामचंद्र शुक्ल की लिखित कहानी है। 11 वर्ष का समय जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कहानी है। जहाज का पंछी की रचना विधा है। तो जहाज का पंछी की रचना विधा क्या हो जाएगी? इसकी रचना विधा हो जाएगी उपन्यास। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो आनंद कादम्बनी के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, अमृत राय। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत का मूल यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर खा, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं? तो कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, अगेहे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला अगेहे। ठीक है। इसके बाद है छायावादी युगीन कवि हैं। तो छायावाद युगीन कवि हैं आयुधेश उपाध्याय, हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर भाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु युगीन रचना है। तो भारतेंदु युगीन रचना है आनंद अरुणोदय, कामायनी, साकेत, भारत बारह माशा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद अरुणोदय जो है वो भारतेंदु युगीन रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है अनामिका, चित्राधार, ग्राम्या, दीपशिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन जो यहाँ पर आपका है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, चित्राधार। ठीक है। इसके बाद है दिए गए गद्यांश में से आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपने कर लिए होंगे, सिंपल थे, इनमें कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीवन परिचय वगैरह लिखना था, तो ये भी आपने जीवन परिचय वगैरह कर लिए होंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना था। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है। ये भी आपने कर लिए होंगे। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर का, सॉरी, संस्कृत का प्रश्न। तो ये संस्कृत वाले भी आपने कर लिए होंगे। जो इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर में उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों में से क्या करना है? निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हाथ अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब है किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में कोई कीमती वस्तु लग जाना। इसके बाद है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब अपनी बात पर स्थिर ना रहना। अंत भला तो सब भला, इसका मतलब है जब अंत ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब कि दिखावे के चक्कर में मेहनत करना व्यर्थ है। ठीक है। इसके बाद है मुझे भ्रम होता है। ये तो आपको पद्यांश पर उत्तर देने थे, ये तो आपका अपठित गद्यांश होता है, इनको आपको सिंपली पढ़ लेना होता है और इसके बाद इसके उत्तर दे देने होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अंश और अंश पर। तो पहले अंश का अर्थ है कंधा, दूसरे अंश का अर्थ है हिस्सा या भाग। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वात और बात। क्या है? पहले वात का अर्थ होता है हवा, दूसरे बात का मतलब वार्ता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखने थे, सुरभि, वारिद, नीरज, विधि। तो किसी के भी आप एक कर सकते थे। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिए जिसका कहीं भी अंत ना हो। जिसका कहीं भी अंत ना हो वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा ना हो वो होता है अजर। क्या होता है? अजर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना था। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। कवित्री यहाँ पर जो है गलत लिखा, उसको सही कर देंगे, आंसर हो जाए करेक्ट। वह नदी को गया, मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हास अथवा शांत रस का लक्षण लिखिए, यमक अथवा अलंकार का लक्षण लिखिए, सोरठा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एक उदाहरण दीजिए। तो ये सिंपली थे, ये आपने सारे कर लिए होंगे। तो जितने भी बताने लायक आंसर्स थे वो हमने सारे करा दिए हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।